नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही प्रोग्राम आधी आबादी बात नारिकी में। मैं हूं रश्मि। दोस्तों, हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे आज के कार्यक्रम की और जानते हैं क्या है खास आपके लिए। रूबरू होंगे आज के मुद्दे से, फिर होगी चर्चा, सीखेंगे आम जिंदगी के लिए मैनेजमेंट की गुर, देखेंगे लड़कियों के बनाए उम्दा इंजीनियरिंग मॉडल, देखेंगे महिलाओं का एक अनोखा प्रयास, लड़कियों की विश्व शांति पहल में शामिल हुए दलाई लामा, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में। दुनिया में तेजी से बढ़ रहे तापमान और प्रदूषण से जलवायु परिवर्तित हो रही है। अचानक सूखा, बर्फबारी और बाढ़ इसी परिवर्तन का असर है। ऐसे में दिन प्रतिदिन पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। इसलिए जरूरी हो गया है हम वाटर रिसोर्सेज का बेहतर ढंग से उपयोग करें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वहां आए डेलीगेट्स को ये बताया गया कि किस तरह टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वाटर को सिक्योर कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर स्टडी पर्पसेस, फॉर इंटरेक्शन पर्पस। हम औरों के साथ कम्युनिकेशन करने का मौका मिलता है। IIT से लोग आते हैं, NIT से लोग आते हैं, सब हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें भी उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। वाटर रिसोर्सेज का जो सब्जेक्ट है आज के कंटेक्स्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज पे इतना स्ट्रेस हो चुका है नेशन में कि इनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट वाटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे इतनी चर्चा होनी चाहिए, और ये वेरी हैप्पी दैट ये यहाँ हमारे रीजन में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आज हमारे यहाँ पे सेमिनार हो रहा है, इसमें कई तरह के तरीके भी बताए गए हैं किस तरह से हम किस तरह के वाटर को कंजर्व करके रख सकते हैं ताकि वो हमारे फर्दर यूज आ जाए। ये संगोष्ठी जैसे होता है, आदान प्रदान होता है, एक फैमिली है। उसी में से जो होता है कि जो समस्याएं होती हैं वो समस्या का समाधान करने के लिए कहाँ जाते हैं, जिसको हम वर्किंग इंजीनियर कहते हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहते हैं, वहीं जाके हम उस समाधान का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली वाटर सेविंग के अलावा जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, ये उनको सेव करने के लिए भी है। जो हमारे डैम्स हैं, स्कोरिंग हो जाती है जो अगर टेक्निकल फील्ड में है तो उसको सेव करने के लिए है मेनली है। तो काफ़ी अच्छा इवेंट है सर, बच्चों को भी मौका काफ़ी मिलेगा और फैकल्टी मेंबर्स को भी सीखने का काफ़ी मौका मिलेगा। हाइड्रोलिक्स, वाटर रिसोर्सेज, कोस्टल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को लेकर की गई इस सेमिनार में IITs, NITs के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के अलावा कई बड़ी कंपनीज के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने वाटर स्केर्सिटी और ग्राउंड लेवल वाटर जैसे मुद्दों पर उनसे डिस्कस किया। इस तरह की एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के लिए भी इंटरेक्शन का एक अहम जरिया साबित होते हैं। रूरल एरिया की गर्ल्स को बहुत फायदा हुआ है और सारे एजुकेशन सेक्टर में हरियाणा में बहुत है, सभी बच्चों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि पहले इनको सारे बच्चों को वहाँ बाहर जाना पड़ता था, साउथ में जाना पड़ता था। अब सारे नॉर्थ में, हरियाणा में 500-600 कॉलेज हो गए हैं, जिससे अभी किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। यहीं पर सबको एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। 75% जो है वो वाटर ही है, तो फिर इसलिए मतलब ये वाटर पे सेमिनार्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल जो है प्योर वाटर तो बहुत कम है। जो एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनके पास नो हाउ है, इनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है, लेकिन फील्ड एक्सपोजर रिलेटिवली कम है। फील्ड वाले जो लोग हैं वो एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटीज़ फेस करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, वहाँ काम करवाते हैं, लेकिन उनके पास कई बार अप टू डेट एकेडमिक नॉलेज नहीं होता, किताबों का ज्ञान उनका उतना नहीं है। तो जहाँ इंटरेक्शन हो जाता है ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो दैट इज़ द एडवांटेज कि यहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़े जाते हैं, लोग सवाल करते हैं, कोई किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होता है तो ये इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। So these are the objectives of the conference. So we are facing two types of problem. One is water scarcity and another one is floods. After harvesting, after storage of water or after providing water management, we are able to recharge the groundwater level. मैं तो यही कहूँगा at last, जल है तो कल है। सेमिनार के अलावा प्रोग्राम में कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया गया, क्योंकि आज आगे बढ़ने के लिए ओवरऑल ग्रूमिंग का होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए लड़कियों ने कई कार्यक्रम पेश किए। इस तरह के इवेंट से इनकी पर्सनैलिटी तो डेवलप होती ही है, साथ ही कुछ करने का जज्बा भी इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये हमें फ्रेश करते हैं। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं इन सब चीज़ों से। अगर इनफैक्ट हमें अपने वाइवा में भी ये सब कुछ हेल्प आउट करता है, अगर हम स्टेज पे जाएं तो हम लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत हेल्प रहता है। भारत की 17% आबादी विश्व के मानचित्र पर है,
लेकिन केवल 4% शुद्ध जल ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में बहता है। ऐसे में अपनी इस फ्यूचर जनरेशन को वाटर मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करना जरूरी हो गया है। ऐसे में सिविल इंजीनियरिंग की टेक्निक से हम वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और धरती पर बसे इस जीवन को भी बचा सकते हैं, क्योंकि जल ही कल है।